भाई क्या आपने बाहुबली 3 का मेरा मतलब है कनप्पा का ट्रेलर देखा? इससे पहले कनप्पा का टीजर आया था तो उस पर भी हमने डिस्कशन किया था। अब कनप्पा का ट्रेलर आ चुका है जिसमें आपको अक्षय कुमार, मोहनलाल और जो मेन एक्टर है उनका नाम मैं भूल चुका हूं, और उसके बाद काजल अग्रवाल और बहुत सारे स्टार्स, प्रभास देखने को मिले थे। अब इस ट्रेलर की बात करते हैं भाई, बहुत सारी चीजें आपने जरूर मिस की होगी, तो इसलिए मैं बैठा हूं आपको बताने के लिए। भाई इस ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही आपको एक बच्चा दिखाया जाता है जो कबीलों में सबसे अलग है। वो बच्चा कहता है कि तुम किस पत्थर की पूजा कर रहे हो, मतलब वो भगवान में नहीं मानता, मूर्ति पूजा के खिलाफ है, और वो कहता है कि हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। लेकिन वो थिन्नाडु यानी कि कनप्पा जो आगे जाके बनेगा, वो एक बहुत बड़ा मतलब एक वॉरियर है, बहुत लड़ने में अच्छा है, और जो उसका कैरेक्टर दिखाया बंदेगा वो मतलब इंटरेस्टिंग है, तो वो विश्वास बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, इस ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही आपको ये कबीला वगैरह दिखाया जाता है। इस ट्रेलर की स्टार्टिंग के बाद अभी तक मतलब कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन इस ट्रेलर पे 1 मिनट और 49 सेकंड के बाद पेस आनी शुरू होती है। मतलब जब मुझे इंटरेस्ट जागा, मतलब 1 मिनट और 50 सेकंड तक लगभग मुझे ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। कारण ये है कि इसकी हिंदी डबिंग, यार हिंदी डबिंग अप टू मार्क नहीं थी। ओरिजिनल लैंग्वेज में हो सकता है ये ट्रेलर ज़्यादा हिट कर रहा हो लोगों को, लेकिन मुझे पर्सनली हिंदी लैंग्वेज में ये ट्रेलर ऑफ बीट लगा, मतलब मज़ा नहीं आया यार। हिंदी ट्रेलर मतलब हिंदी डबिंग थोड़ी सी और ज़्यादा इफेक्टिव बीजीएम के साथ की जा सकती थी, जिससे देख के गूज़बम्स आ जाए। और ये तो असली स्टोरी पर आधारित मूवी है। इससे पहले बाहुबली जो कि एक असली आधारित नहीं थी, मतलब असली स्टोरी पर नहीं थी, उसके बाद भी बीजीएम वगैरह ने और हिंदी डबिंग ने पर्दे उड़ा दिए थे। लेकिन ये जो ट्रेलर है मुझे ऐसा लगा यार फैन बेड है, फैन बेड जैसा लग रहा था। फिर मैंने दोबारा चेक किया, लेकिन उसके बाद मालूम पड़ा नहीं, ये ऑफिशियल ट्रेलर है। थिन्नाडु हमारा बड़ा हो जाता है और उसके बाद एक वॉकिंग सीन आता है जिसमें आपको पीछे के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे इस ट्रेलर में। मतलब मैंने पॉज किया इस यहाँ पर और देखा जो पिछले के ट्रेलर से इनकी जो कॉस्ट्यूम है, मतलब ठीक है कबीले वाले हैं, लेकिन मुझे कबीले वालों से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज कॉस्ट्यूम लग रही थी। मतलब देखकर ऐसा लग रहा था कि यार इतनी भी मॉडर्न कॉस्ट्यूम नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा मतलब कुछ और चेंजेस करने चाहिए थे, क्योंकि ये बहुत मॉडर्न जैसी लग रही है, ऐसी कोई प्राचीन कॉस्ट्यूम जैसी नहीं लग रही। बट ठीक है, ये दो कैरेक्टर्स जो पीछे दिख रहे थे ये भी मेन कैरेक्टर्स हो सकते हैं इस मूवी में, इनके एक्सप्रेशन बताते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसकी तरफ मूव करेंगे। मैं इसको बाहुबली 3 क्यों कहा गया था गलती से, कारण ये है कि उसके बाद एक रोमांटिक सीन आता है हमारे मेन एक्टर और एक्ट्रेस का, और वो जो सीन है जिसमें पीछे झरना दिख रहा है वो दे रहा है, वो मुझे बाहुबली के खोया है जो गाना हुआ था प्रभास और वो तमन्ना के बीच, वो वाले सीन की याद दिला देता है, और कुछ कुछ वैसा ही फील दे रहा था। तो मैं सोच रहा था यार ये बाहुबली से सीन उठाया गया है क्या। बीच में कुछ कुछ कॉमेडियंस देखने को मिलते हैं आप ट्रेलर में, और उसके बाद कबीले वाले क्या होते हैं, बोलते हैं कि जो विश्वास नहीं करता भगवान पे उसको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, और फिर वो थिन्नाडु को निकाल देते हैं। लेकिन तभी हमारे महाभारत के दुर्योधन की एंट्री होती है। महाभारत में दुर्योधन के रोल में देखा होगा आपने, वो इसमें एक विलन जैसे कैरेक्टर को निभा रहे हैं, और वो मतलब इस कबीले पे अटैक करने वाले हैं, जितना इस ट्रेलर में समझाया गया है। अब थिन्नाडु तो अलग निकल चुके हैं क्योंकि उनको कबीले वालों ने निकाल दिया है। अब वहां पे जाकर उनको क्या क्या देखने को मिलता है जंगलों में, वो सबके पीछे स्टोरी है। देखो इस पूरे ही ट्रेलर में कहीं पर भी एक ऐसा खतरनाक वाला वॉर सीन तो देखने को नहीं मिला। सिंगल फाइट्स देखने को मिली एनिमी के साथ, और सिंगल फाइट में भी ज़्यादा इंप्रेशन मतलब नहीं दिया जो बाहुबली ने दिया था, वैसा वाला तो फील नहीं आया। अब ओ माय गॉड फिल्म की याद मुझे जब आई, जब मुझे ऐसा लगा कि अब भगवान आएंगे और थिन्नाडु के साथ रहेंगे इसको रास्ता दिखाने के लिए कि नहीं ईश्वर है, तो भाई ये वाली फीलिंग भी मुझे आने लग गई थी। और उसके बाद भाई जब अक्षय कुमार का सीन आया, मतलब हेड्स ऑफ, इसमें सच में मजा आ गया। जो फर्स्ट सीन भी था इस ट्रेलर में जिसमें अक्षय कुमार वो भगवान शिव के रूप में एक पत्थर पकड़ते हैं, और उसके बाद भी देवी पार्वती यानी कि काजल अग्रवाल और अक्षय कुमार यानी कि भगवान शिव का जो एक क्लोजअप लगाया जाता है, और उसके बाद जो एक्सप्रेशन है अक्षय कुमार के वो लिटरली डिवाइन है। मतलब वो देखकर इतना सॉलिड लगा, मतलब वो एक्सप्रेशन मतलब डबिंग से मैच नहीं हो रहे थे। खैर डबिंग अक्षय कुमार ने ही की है खुद की आवाज़ की, तो लेकिन जो बाकी कैरेक्टर्स की डबिंग है, बीजीएम है, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा एंगेजिंग हो सकती थी। 1 मिनट और 49 सेकंड जिसकी बात मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में की थी, वो मतलब ऐसा टाइमिंग था, आप ट्रेलर में लगा के देखोगे तो यहाँ से ट्रेलर देखना शुरू करो, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेलर है वो थोड़ी सी पेस पकड़ता है, थोड़ी सी ही लेकिन पेस पकड़ता है। क्योंकि उसके बाद भगवान शिव आवाज़ लगाते हैं रुद्रा, मतलब ये जो वॉइस थी सुनकर मज़ा आ गया। और रुद्रा का जैसी आवाज़ आती है वहीं एंट्री होती है हमारे एक और कैमियो की, जो कि थोड़ा एक्सटेंडेड कैमियो होगा, प्रभास की, जो भगवान शिव का ही रूप लेकर पृथ्वी पर आया है, और जो रुद्रा है वो निभा रहे हैं प्रभास। और प्रभास जो है वो चैलेंज करते हैं इस मेन लीड को थिन्नाडु को, जो कि भगवान में बिल्कुल नहीं मानता। वॉरियर अच्छा है, इंसान अच्छा है, लेकिन भगवान में नहीं मानता। तो भाई ये रुद्र यानी कि प्रभास अब इस व्यक्ति को रास्ता दिखाएंगे, इसके साथ रहेंगे, थोड़ी सी हंसी टिटोली होगी, थोड़ी सी इसको लाइफ के लेसन सिखाएंगे, और फिर मतलब
विश्वास कराने लग जाएंगे, इसके मन में विश्वास पैदा कर देंगे कि नहीं, जिसके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता वो ईश्वर है। तो ये विश्वास तो दिलाएंगे। लेकिन बीच बीच में हमें मोहनलाल सर दिखते हैं। मोहनलाल सर किस कैरेक्टर में है माफ़ कीजिएगा, मैं पता नहीं लगा पाया, बट उनका थोड़ा सा लुक देख के अच्छा लगता है और थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लगता है। वहीं उसी के बीच में काजल अग्रवाल के डायलॉग्स कम है, लेकिन हाँ सिकंदर से तो ज़्यादा ही होंगे। लेकिन उसके बाद भी जो प्रभास है यानी कि रुद्र है, वो थिन्नाडु कनप्पा को अपने साथ लेकर चलते हैं और किस तरीके से वो भगवान शिव का सबसे महान भक्त बना वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। एंड तक आते आते वो सीन भी आ ही जाता है जब जो मेन लीड है वो मान लेता है कि अब जो मेरा जीवन होगा वो भगवान शिव आपके नाम होगा, मतलब भगवान शिव का वो भक्त बन जाता है। लेकिन उस बीच में क्या जर्नी है, उसके कबीले पर अटैक होता है, उसके कबीले की वो रक्षा करता है। उसी के साथ जो रुद्र होते हैं यानी कि प्रभास जो होते हैं वो उसको डायरेक्शन तो देते ही हैं, साथ ही में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाते हैं जिससे कि उसकी लाइफ तो अच्छी होती है, लेकिन साथ ही में भगवान शिव के प्रति उसके अंदर की फेथ जागती है। तो भाई विलन की बात करें तो ज़्यादा प्रॉमिसिंग मुझे नहीं लगा, हिंदी डबिंग मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी। अक्षय कुमार का रोल उन्हें जितना दिया गया था बहुत ही कमाल का लगा, बहुत ही अच्छा लगा। काजल अग्रवाल के डायलॉग्स कम थे लेकिन इनका मेन रोल होगा धीरे धीरे और समझ में आएगा। लेकिन उसके बाद मोहनलाल सर का भी रोल मुझे ठीक लगा। प्रभास बहुत इंप्रेसिव लगे मुझे इस रोल में, वो जच रहे हैं। लेकिन ना एक्शन सीन्स दिखाए गए ज़्यादा, हो सकता है वॉर वाला कोई बड़ा सीन हो, तगड़ा सीन हो दिखाया जाता तो हम देख के थोड़े से एक्साइटेड हो जाते, और वो हो सकता है छुपा के रखा हो। लेकिन ट्रेलर में कुछ इतनी बड़ी लड़ाई वाला सीन इन्होंने नहीं डाला। उसके बाद भी कई सारे ऐसे सीन्स थे जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था बहुत वीक, और ऐसा लग रहा था ट्रेलर फैन मेड है, बट नहीं, अब ट्रेलर ये डाला है। डर ये है कि यार ये ट्रेलर, ये मूवी जो है वो कंगुआ की तरह ना हो जाए, होपफुली नहीं हो, बाकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो या मुझसे वेब सीरीज, ट्रेलर या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।